हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रैक्टिस सीरीज में रोड सेंस, वाहन रख रखाव एवं सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, वाहन व पर्यावरण, पॉल्यूशन, जो कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, वही प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। तो आज पिछले वीडियो में हम लोग ने 2009 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, वो किए थे। और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न टाइप के जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ है पुलिस ड्राइवर का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो किस प्रकार है, तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए, सब्जेक्टिव टाइप का जो भी जो थ्योरी है वो हम यही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और नहीं तो उसका भी वीडियो जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पे 3-4 वीडियो बनाएंगे। उसके बाद रेडिएटर क्या है, इस प्रकार के सभी जितने भी थ्योरी है वो सब हम एक एक वीडियो करके लाएंगे। और वो कहाँ आएगा, तो यही जो यूट्यूब चैनल है शशि ब्लॉग्स वाले, वही यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषित नहीं करती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO तो ये कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। सबसे पहले ये ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। NO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉल्यूशन फैलाता है वो नॉक्स है, NO2। नॉक्स इतना भयानक, मतलब जो गैस है वो बहुत वायु पॉल्यूशन करता है। ये सबसे ज़्यादा डीजल इंजन में निकलता है। आप लोग सुनते होंगे कि दिल्ली में डीजल इंजन बैन है। क्यों बैन है, यही NO2 के कारण। और ये जो नॉक्स है वो कब निकलता है, तो नॉक्स निकलता है कब, जब सिलेंडर में वायु की मात्रा मतलब देखिए, फ्यूल और एयर दोनों का प्रॉपर मिक्सर होगा तभी जाके कंबसन होता है। लेकिन अगर कभी कभी इंजन में ऐसा होता है कि एयर का मात्रा है वो अधिक हो जाता है, यानी कि ये समझ जाइए कि ये फ्यूल क्या किया जाता है इस सिलेंडर के अंदर अंदर, फ्यूल प्लस एयर। एयर तो एयर का जो मात्रा है वो अधिक चला जाता है, तो वो क्या होता है, फ्यूल कम पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, नॉक्स बनता है। इस पे हम थ्योरी पेपर में पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे अच्छा से समझ में आएगा। तो इतना समझ लीजिए, नॉक्स बनता है। और ये अधिकतर किस में होता है, तो ये अधिकतर होता है डीजल इंजन में। डीजल इंजन में क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बोरेटर नहीं लगा रहता है, एयर फिल्टर लगा रहता है। एयर फिल्टर के माध्यम से कभी वायु है ज्यादा चला जाता है, वो कारण है कि नॉक्स इसमें ज्यादा निकल आते हैं। तो और नॉक्स ऐसा है जो लंग्स कैंसर वगैरह बहुत सारे ऐसे बीमारी है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे जो सुबह सुबह सड़क पे घूमने चले, सड़क पे नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि सड़क पे जब गाड़ी चलती है तो वहाँ देखिए नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे गैस निकलते हैं। तो आदमी का जो जीवन है वो सोच रहे होंगे कि हम एक्सरसाइज करके जीवन लंबी करेंगे, लेकिन जीवन लंबी नहीं होके जीवन छोटा बन जाता है। क्योंकि वहाँ पे आप लोग मान लीजिए मामा मामा के यहाँ जाइएगा, मामा बोलेंगे कि चलो चलते हैं सुबह सुबह रोड पे दौड़ने के लिए। तो रोड पे दौड़ने जाएंगे और वो मतलब ऑक्सीजन के बजाय क्या लेंगे, नाइट्रोजन एनॉक्स लेंगे, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे, जो कि बहुत ही भयानक है। और ये लंग्स कैंसर वगैरह बहुत, मतलब ऐसे बीमारी है जो जल्दी हो जाए। इसलिए कभी भी सुबह हो शाम हो कभी भी सड़क पे नहीं दौड़ना चाहिए। इसके लिए अलग जो मैदान है उसमें जाके दौड़ लगाए। सड़क पे कभी भी, जहाँ सड़क कहने का मतलब क्या है, जहाँ वाहन का आवागमन ज्यादा हो, वहाँ पे आप लोग ना ही व्यायाम करें और ना ही दौड़े वहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। CO2 क्यों क्यों होगा, क्योंकि CO2 ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो परफेक्ट कंबसन होता है ना, यानी कि ज्वलन का जो प्रक्रिया है जो परफेक्ट तरीके से होता है, तब वहां पे जाके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और नहीं तो अगर उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एयर की मात्रा ज्यादा जाता है तो क्या हो जाएगा, वहां पे नॉक्स बन जाएगा। लेकिन फ्यूल और प्लस एयर,
एयर की मात्रा कम जाए और फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चले जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन CO निकलता है ज़्यादा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये अधिकतर किस गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, देखिए निकलता सब में है, पेट्रोल इंजन में नॉक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पेट्रोल इंजन में ज़्यादा निकलता है। ओके, तो यही इसलिए पेट्रोल, लेकिन ये हम लोगों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि नॉक्स है। ओके, तो नॉक्स सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 ये तीनों है जो हमारे गाड़ी से पॉल्यूशन गैस मतलब निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकले तो ये सही माना जाएगा, तब पॉल्यूशन नहीं फैलता है। ओके, चलिए, लेकिन सही से कंबशन नहीं हो पाता है तो वो कारण यहाँ पे यही तीनों निकलता है अधिकतर। नहीं, अभी V6 इंजन, जितना भी VS6 इंजन आया है उसमें मतलब ज़्यादा नॉक्स और CO और SO2 नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा निकलता है। VS का मतलब क्या है, VS4 VS6 क्यों लाया जाता है, ये एक तरह से कॉपीराइट, कॉपी कहाँ का है, यूरोप का है, Euro 6 के जगह VS6 लाया गया है। चलिए इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएगा। निम्न सड़क चिन्ह का क्या संकेत करता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट हो, देखिए ये हम बताए भी थे पिछले जो प्रैक्टिस सीरीज किए थे, इसमें जो करेक्ट हो जाएगा C फॉर चेन्नई, यानी कि पूर्णतः प्रतिबंध या प्रवेश निषेध है। उसके बाद देखिए 53 क्या बोला है, वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम जैसे ही आता है उसके मतलब ये समझ लीजिए आपके दिमाग में आ जा रहा होगा क्या, रेडिएटर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का B फॉर बॉम्बे, यानी कि रेडिएटर के द्वारा वाटर, ये मतलब चलिए देखते हैं फिंस के द्वारा कहाँ पे, एयर कूलिंग सिस्टम, जैसे मोटरसाइकिल के ऊपर ऊपर फिंस लगा रहता है तो वो फिंस के द्वारा कूलिंग किया जाता है, लेकिन वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे वाहनों में गियर बॉक्स द्वारा चालें प्राप्त की जा सकती है, इसका देखिए ऑप्शन क्या बोला है, ए में बोला है 6 फॉरवर्ड, उसके बाद B में 1 रिवर्स, और C में क्या बोला है 3 या 4 फॉरवर्ड या 1 रिवर्स, और उसके बाद D क्या बोला है इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, मोटरसाइकिल रहता है तो उसमें क्या फॉरवर्ड ही गियर, रिवर्स गियर तो रहता नहीं है, लेकिन जब 4 चक्का रहे ना तो उसमें ये C फॉर चेन्नई, यानी कि क्या हो जाएगा 54 का C, यानी कि 3 या 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स छोटे वाहनों में। लेकिन अभी मॉडिफाई करके, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो मॉडिफाई अपने आप को बताना चाहते कि हमारे में 5 है, हमारे में 6 है, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रीस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ग्रीस का प्रयोग, ऑप्शन क्या बोला है गियर बॉक्स के लिए, ऑप्शन ए क्या बोला है गियर बॉक्स के लिए, B में क्या बोला है व्हील बियरिंग के लिए, C में क्या बोला है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और D में क्या बोला है B तथा C दोनों। तो इसका जो 55 का आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, यानी कि B और C, व्हील बियरिंग के लिए भी किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी किया जाता है। ओके, और गियर बॉक्स अलग चीज है, इसमें जो गियर ऑयल आता है वो अलग आता है। ओके, तो ग्रीस का प्रयोग, ये सब देखिए ध्यान रखिएगा, ग्रीस का प्रयोग कहाँ कहाँ, व्हील के वेयरिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और गियर बॉक्स के लिए क्या, गियर ऑयल एक अलग आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, यानी कि B और C दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल डी क्लचिंग में हम, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए क्या बोला है पैडल को एक बार दबाकर गियर बदल सकते हैं, B में क्या, पैडल को एक बार दबाकर न्यूट्रल कर सकते हैं और दोबारा दबाकर पोजीशन बदल सकते हैं, C में क्या बोला गियर को न्यूट्रल कर सकते हैं, और D में क्या बोला है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा B, यानी कि पैडल को एक बार दबाकर न्यूट्रल कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है दोबारा दबा के उसके पोजीशन बदल सकते हैं। यही होता है ना डबल डी क्लचिंग, जब क्लच बढ़ाएंगे ना तो उसमें हम बताएंगे सारा चीज। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे, यानी कि पहले न्यूट्रल करके उसके बाद दोबारा दबा के उसका पोजिशन चेंज करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा कागजात या उनकी प्रति एक वाहन चालक को वाहन चलाते समय
साथ रखना है। मतलब कौन सा ऐसा कागजात है, इस पे एक स्पेशल स्पेशल हम वीडियो भी बनाए हैं जी, आप पुलिस से कैसे, ट्रैफिक पुलिस से कैसे बचे, तो वो नहीं देखे हैं, इसमें देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो चाहिए आपको। उसके बाद बी क्या बोला है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए। वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए। तो इतना चीज़ तो हो गया कागज, और तो ये तीनों चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेलिंग, यानी उपरोक्त सही, इतना चीज़। उसके बाद अगर टू व्हीलर पे है तो जो आपके सेफ्टी के लिए हेलमेट है वो चाहिए, और उसके बाद जो फोर व्हीलर में रहिएगा तो सुरक्षा बेल्ट लगाना आपको मतलब जिम्मेदारी है आप ही के लिए। तो इतना चीज़ आप लोगों को, तब आपको फाइन नहीं लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि वाहन चालक तेजी से वाहन चला रहा हो और अचानक ब्रेक का इस्तेमाल करे तो वह किस ओर आगे गिरेगा। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि वाहन चालक अगर मतलब क्या करेगा, तेजी से वाहन चला रहा है, अगर एक ब्रेक मार दी तो वो आगे की ओर, कहाँ, आगे की ओर। ओके, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फॉर आगरा, यानी कि आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंबे प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग होते हैं। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है 2, बी 5, सी 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आगरा, यानी कि 2 हो जाएगा। ए फॉर आगरा, 2 यूनिवर्सल लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल, 2 यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रयोग। यूनिवर्सल ज्वाइंट कैसा है ये सब हम बताएंगे जब प्रोपेलर शाफ्ट पढ़ाएंगे ना, तब मतलब क्या होता है इसमें, जो कोन को मतलब सेट किया जाता है, जो ज्वाइंट है ना वो कोन पे मतलब चलिए हम बताएंगे नेक्स्ट, उसका फिगर सहित आपको बताएंगे ना, तब आपको मतलब समझ में आएगा। और चलिए तब तक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम इंजन की चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्टर पंप के, यूल नहीं फ्यूल होगा, फ्यूल इंजेक्टर पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, डीजल इंजन में अधिकतम और न्यूनतम इंजन का स्पीड, जैसे ही स्पीड चाल यानी कि स्पीड कंट्रोल नियमित रखने के लिए आ जाए ना, एकदम आंख मून के, क्या आंख मून के, जब गवर्नर पढ़ाएंगे ना तब हम बताएंगे कैसे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर में, यानी कि गवर्नर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर द्वारा ही क्या है, जो फ्यूल मतलब इंजन को कितना चाहिए, मतलब इंजन के सिलेंडर में कितना चाहत है फ्यूल के लिए, तो वो कौन बताता है, गवर्नर बताता है। ओके, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि गवर्नर। हम बताएंगे ये सारे थ्योरी पेपर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सारा चीज बताएंगे, बस एक 3-4 प्रैक्टिस सीरीज कर ले, उसके बाद थ्योरी पर आ जाएंगे। ओके, ये 3-4 क्यों, क्योंकि 29 मतलब 29 जुलाई तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला है। तो ये सारे लोग इससे निपट जाए ना, उसके बाद 30/1 से हम लोग क्या करेंगे कि ये थ्योरी पेपर, थ्योरी जो रहेगा वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। थ्योरी कहने का मतलब जैसे गवर्नर क्या है, रेडिएटर क्या है, क्लच क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। ओके, तो चलिए देखते हैं उसके बाद। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1 किसके बारे में बताती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों, क्योंकि धारा 1 में कितना, जैसे धारा 1 में खंड भी आते हैं तो उसमें है अलग अलग, तो इसमें अधिनियम अधिनियम लागू होने के बारे में भी बताता है, यानी कि ऑप्शन ए भी, संक्षिप्त नाम के बारे में भी बताता है, विस्तार के बारे में भी जानकारी देता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल ऑयल कितने ताप पे ज्वलित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए फॉर आगरा, यानी कि जो डीजल ऑयल है वो पूर्ण मतलब स्वतः, यानी कि अपने आप जल कितने टेम्परेचर पे जाने के बाद हो जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस टू 350 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए इसका सिलेंडर डीजल इंजन का बड़ा रहता है, यहाँ से कंप्रेस होना शुरू होगा फ्यूल और एयर को, तो यहाँ जाते जाते इतना मतलब कंप्रेसर रेशियो दिया जाता है कि यहाँ जाते जाते एयर फ्यूल का जो थोड़ा क्लियरेंस रहता है, यहाँ जाते जाते जो एयर और फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पहुँचा देता है, ताकि वो जो डीजल है वो और एयर का मिक्सर है वो अपने आप वर्न हो जाए, यानी कि स्वतः जल जाए। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 300 डिग्री सेल्सियस टू
350 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एक बात और, एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं, पेट्रोल मतलब स्वतः ज्वलित कितना, उसका टेम्परेचर क्या है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक लाइसेंस का किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है? इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा सी फॉर्चूनर, यानी कि धारा 3। धारा 3 हम ये क्यों डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि ये हम जो बहुत बार ये बता चुके हैं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 3 के अंदर चालक लाइसेंस किस धारा के अंदर मतलब अनिवार्य है, तो वो धारा 3 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए ऑप्शन, कितने किलोमीटर के बाद शॉक एब्जॉर्बर की जांच कर लेनी चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी क्या बोला है 12,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी क्या बोला है 9,000 किलोमीटर, डी क्या बोला है 10,000 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 12,000 किलोमीटर के बाद आप शॉक एब्जॉर्बर की जांच कर ले। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिस्टन का स्लॉट, यानी कि जो पिस्टन का जो स्लॉट है वो क्यों कटे होते हैं? तो ये तो सब जानते हैं क्यों कटे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यों, क्योंकि पिस्टन को क्या करना रहता है, हल्का। हल्का मतलब उसके जो सिलेंडर में वेट, मतलब वेट ये नहीं ना, इंजन का वेट ज़्यादा हो जाना चाहिए, इसलिए मतलब मान लीजिए इंजन वेट का क्यों बढ़ता है, पिस्टनर के वेट के कारण ही। इंजन वेट मतलब क्या कहलाता है, पिस्टन सिलेंडर के वेट के जो टोटल वेट होता है वो इंजन वेट कहलाता है। तो इसलिए जो पिस्टन का है जो स्लॉट क्यों काटा जाता है, तो स्लॉट क्यों काटा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन को हल्का करने के लिए, क्यों करने के लिए, हल्का करने के लिए। चलिए आज इतने ही देखते हैं, और जो नेक्स्ट सीरीज रहेगा उसमें ये सारे क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन देखना है। लेकिन आप लोगों को हम एक आवश्यक सूचना दे दें। आवश्यक सूचना क्या है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के जो मेरे साथ बन के बुक मतलब बन के तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बुक है, वो मेरा अपना बुक है, वो ई बुक मिलेगा एकदम सस्ता में। ई बुक कहने का मतलब आपको पीडीएफ मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो यही नंबर दिया गया है 7564864459, इस पे आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम कहीं भी आप हमसे संपर्क करके ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और वो बुक में क्या रहेगा, जो ये बताए थे 50 नंबर का जो ये है ना, रोड सेंस, वाहन रख रखाव, यातायात नियम, ये सारे जो 50 नंबर है ये सारे वही बुक से आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वो ई बुक है वो प्राप्त कर ले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।